अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर एज अ सिस्टम। हम सिस्टम के बारे में बहुत चीज़ें सीख चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम, कंप्यूटर कैसे होता है, कंप्यूटर किस तरह से एक सिस्टम है। डेफिनेटली कंप्यूटर एक सिस्टम है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के जो सिस्टम होता है उसको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे हर एक सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है। नंबर 2 पे उस सिस्टम के अंदर वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि एक खास इन्वायरमेंट में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो मोटिव या वो गोल जो है वो हम अचीव कर पाते हैं। तो सिस्टम इसी तरीके से अगर काम करेगा तो भाई ये तो कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भी एक खास मकसद रखता है, ये हम सब जानते हैं। कंप्यूटर का अगर हम ऑब्जेक्टिव्स से ही स्टार्ट करें, कंप्यूटर का जिंदगी में सबसे पहली दफा बनाए जाने का मकसद जो था वो था कैलकुलेशंस। ये हम सब जानते हैं जी। हमने पढ़ा कि अबैकस जो है वो दुनिया में सबसे पुराना, पहले इस्तेमाल होने वाला, बहुत ही अर्लियर हिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक कंप्यूटिंग जो है वो डिवाइस थी, एक जो अबैकस था। डेफिनेटली ऐसा है, ऐसा ही है। और भी बहुत सारी कंप्यूटिंग जो है वो डिवाइसेस हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं हिस्ट्री में। हम वो सारी चीजें पढ़ के बैकग्राउंड हिस्ट्री के ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से जनरल लेक्चर भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे आए। तो कंप्यूटर का डेफिनेटली एक मकसद तो है, ऑब्जेक्टिव तो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा कंप्यूटर डाटा हमसे लेता है। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की ही बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स द डाटा with the help of some input devices, process that data and give the results with the help of some output devices। कंप्यूटर जो है वो हमेशा, हमने ये चार्ट याद रखना है कि इनपुट लेगा, कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एक खास आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। ये 3 स्टेजेस जो है वो कंप्यूटर के अंदर से आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते कि नंबर 1 पे उसने डाटा लिया, नंबर 2 पे उसको प्रोसेस किया, देन कोई भी एक बेस्ट रिजल्ट बनाकर उसको उसकी आउटपुट हमें दे दी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर आपके जितने भी, यानी कि ये जो नोटपैड है, MS वर्ड है, ये सारी चीजें क्या है, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर्स कहलाती हैं, जहां पे वी कैन राइट समथिंग, जहां पे हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ पब्लिश करवा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो एक खास मोटिव हम हासिल कर रहे हैं ना, एक खास मकसद को हम हासिल कर रहे हैं, इसलिए उस कंप्यूटर का एक खास ऑब्जेक्टिव, एक मकसद है, राइट। तो कंप्यूटर एज अ सिस्टम जो है वो अपने पहली स्टेज पे तो बिल्कुल जी ठीक है, पास हो गया। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का एक मकसद है कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कंप्यूटर इतना आसान नहीं है इसको समझना। ये हमेशा डाटा की जो इनपुट लेता है, ये कह देना आसान है, कंप्यूटर को इनपुट वो कैसे पॉसिबल है, वो प्रोसेसिंग कैसे करता है, हमें वो चीजें आगे फर्दर डिस्कस करनी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स की। अगर हम कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो हर तरह का कॉम्पोनेंट है आपके पास, क्योंकि इसको फर्दर जितनी भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसमें आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस के चंद एक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इंटरफेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? इनपुट और आउटपुट के कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर, मॉनिटर। एक तरफ से हम इनपुट दे रहे हैं तो ये वो कंपोनेंट्स है जो इनपुट करवाने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं स्टेज नंबर 1 में हमें आगे लेकर जाने के लिए। कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोफोन, स्कैनर्स, ये सारी इनपुट की डिवाइसेस हैं जो कि हमें इंटरेक्ट करवाती हैं विद द कंप्यूटर, विद द CPU, विद द प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारे इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इंटरफेस कहते हैं किसी चीज को यूटिलाइज करने के लिए जो चीज आप इस्तेमाल करते हो ना, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। जो आपको हिस्सा, जो पोर्शन आप यूटिलाइज करके किसी भी सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। एक डिजाइन का नाम है, समझ लीजिए। तो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? इंटरफेस के कंपोनेंट्स। और वो कौन से जी? इनपुट के कंपोनेंट्स भी हैं, जिसमें हमने बात की अभी, जैसे कि कीबोर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। और आउटपुट में आप बेशक प्रिंटर की एग्जांपल ले ले, आप बेशक मॉनिटर की एग्जांपल ले ले। तो ये आपकी कौन सी डिवाइसेस हैं जो आप, जिनके जरिए से आप आउटपुट हासिल करते हो। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में से। नंबर 2 पे प्रोसेसिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, अब कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स मिलेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन हम कोई भी जो है वो प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकेंगे। तो अब प्रोसेसिंग में क्या होगा जी? प्रोसेसिंग में मैंने लिखा हुआ जी CPU। अब CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो जो बॉक्स हम देखते हैं, कंटेनर जो हम देखते हैं, जिसकी दो शेप्स हो सकती हैं, वो हॉरिजॉन्टल शेप में भी हो सकता है या वो टावर शेप में भी हो सकता है, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल को, और टावर शेप वाला हमारा सीपीयू, वो जिसको एक्चुअली आप लोग सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सॉरी। तो उसके अंदर एक छोटी सी चिप जिसका नाम क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली उस यूनिट को हम लोग, वो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीपीयू, आप उसको सीपीयू कह सकते हैं, ठीक है जी। वो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर होने वाले तमाम मामलात को कंट्रोल करता है। हर चीज की इंस्ट्रक्शंस जो है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसके ऊपर जो फाइनल टच है वो तो आपका सीपीयू देता है। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन सारी, उनके ऊपर जो एग्जीक्यूशन होनी है, जो प्रोसेसिंग होनी है, वो कौन करेगा, हमारा सीपीयू करेगा। तो ये एक कॉम्पोनेंट है। सीपीयू सिर्फ इतना ही नहीं है, सीपीयू के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सीपीयू के अगर हम फर्दर कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो सीपीयू को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसको कहते हैं जी एएलयू प्लस सीयू। एएलयू को फर्दर आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, अर्थमेटिक यूनिट को अलग कर दें एंड लॉजिक यूनिट को अलग कर दें। अगर किसी को नहीं पता तो वो लाजमी तौर पे इसके ऊपर एक्सप्लोर करे, इसको, उसके आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एएलयू और सीयू क्या चीज है। सीपीयू फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो आपके पूरे कंप्यूटर के जो पल्स है, सिग्नल्स हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, आने वाली रिक्वेस्ट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट, उनको प्रोसेस करवाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी है, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को भी फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्दर इनटू टू मेमोरीज, टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। तो मेमोरी में एक प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई भी चीज जब सीपीयू पर आती है तो सीपीयू के ऊपर आने से पहले, इंस्ट्रक्शंस गेट होने से, फैच होने से पहले, या सीपीयू के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूट होने से पहले हर चीज आपकी पहले रैम पर आती है, क्योंकि रैम बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जो चीजों को एक्चुअली स्टोर नहीं करवाती बल्कि चीजों को लोड करवाती है। आपने हर चीज पहले रैम, उस रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलेटाइल मेमोरी के ऊपर पहले लेकर आएंगे, देन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। वोलेटाइल मेमोरी क्यों? क्योंकि रैम एक पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करने वाली मेमोरी है, यानी कि ये एक कनेक्शन डिपेंडेंट मेमोरी है। जब तक आप इसको पावर सप्लाई दोगे, इसके ऊपर का कंटेंट इसके ऊपर रहेगा। जैसे आपने पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट की, पावर सप्लाई देना बंद किया, ये काम करना छोड़ देती है। इसके अलावा अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि ये मेमोरी की नंबर 1, ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड टाइप थी, ये दोनों एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, ठीक है जी। हार्ड डिस्क कर लें, या आपकी बुक में क्योंकि उन्होंने एसएसडी भी लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। ये दोनों फिजिकल जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, जिनके ऊपर आप डाटा स्टोर कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म यूजेज। यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म उसको डाटा को इस्तेमाल करना है, परमानेंट आपने डाटा कंप्यूटर के ऊपर रखवाना है, तो उसके लिए ये दो मेमोरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एसएसडी जो है वो थोड़ी सी फास्टर होती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत फास्टर होती है, लेकिन जो इसको मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी रेंज है वो आप कह सकते हैं कि जी ये तकरीबन 120 GB से लेकर आपको कोई 4 या 5 टेराबाइट्स तक जो है वो नॉर्मली जो है वो अवेलेबल होती है, जबकि हार्ड डिस्क आप मल्टीपल टेराबाइट्स में, मैनी टेराबाइट्स में आप लोग गेट कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, मेमोरी के ऊपर डाटा को स्टोर करवाती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल ली, तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका खास मकसद, अगर आपने वो खास मकसद हासिल करना है, अगर आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसर उसकी एग्जांपल है, एमएस वर्ड उसकी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ये वो सारे सॉफ्टवेयर या एप्स हैं कि अगर हम, ये कंप्यूटर के लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप इनको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उससे कोई बेनिफिट ले लेंगे, अदरवाइज हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो दीज वर द कंपोनेंट्स कि जो हम कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसिंग्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खास काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड देन आता है जी कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अपना सीक्वेंस नहीं भूल सकते। हमने सबसे पहले पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स, मकसद, फिर हमने पढ़े कंपोनेंट्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, या आप सॉरी कम्युनिकेशन अभी रहती है आपकी उसके पार्ट्स में ही, सॉरी, ये आपका इंटरफेस के कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स एंड देन कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन कौन करवाता है जी? मदरबोर्ड या बस। मदरबोर्ड कैसे कम्युनिकेशन करवाता है? मदरबोर्ड एक कंप्लीट एक किट का नाम है, एक बोर्ड का, एक सर्किट बोर्ड का नाम है, जिसके ऊपर रैम, जिसके ऊपर सीपीयू, जिसके ऊपर फैंस, जिसके ऊपर बहुत सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये सारे कंप्यूटर के जो सीपीयू यूनिट के जो बॉक्स के अंदर सारे यूनिट्स होते हैं ना,
सारे जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं वो उस मदरबोर्ड के ऊपर पड़े होते हैं, और मदरबोर्ड मल्टीपल वायर्स या सर्किट्स या चिप्स के जरिए से इन सब चीजों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। रैम और सीपीयू की कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है जी? विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड, क्योंकि वो दोनों मदरबोर्ड पे है, और मदरबोर्ड एक सर्किटरी बोर्ड है जिसके ऊपर मल्टीपल वायर्स और छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आएंगी जो लाइक अ वायर बिहेव करती हैं, जिसके जरिए से कम्युनिकेशन होती है तमाम कंपोनेंट्स की। अगर हम बस की बात करें तो आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर से बाहर पड़ी हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, जैसे कि आपका मॉनिटर है, इन सब डिवाइसेस ने अगर आपके सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना है, सीपीयू के साथ, बाहर वाली डिवाइसेस ने सीपीयू, क्योंकि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, भाई फाइनल टच उसने देना है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बस। बस को फर्दरली 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बस में फर्दर हमारे पास एक है डाटा बस, नंबर 2 पे हमारे पास एक है एड्रेस बस, और एक है जी कंट्रोल बस, और तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। अगर आपने डाटा किसी एक डिवाइस से दूसरे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजना है तो उसके लिए डाटा बस इस्तेमाल होती है। और बस डजंट मीन दैट कि ये बस होगी, ये एक चैनल है, एक पाथवे है जिसको हम बेसिकली डाटा बस कहते हैं। नंबर 2 पे एड्रेस बस। एड्रेस बस समझ लीजिए कि एक ऐसे कंपोनेंट का नाम है जो एड्रेस पॉइंट आउट करती है कि जी इस तरफ जाना है, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो ये चीजें मेंशन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए एक बस जो इस्तेमाल होती है एड्रेस बस। और कंट्रोल बस का काम सिंपल है, समझ लीजिए कि इन दोनों के कामों को कंट्रोल करना, कब डाटा सेंड होना है, कब डाटा रिसीव होना है, कितना डाटा सेंड होना है, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कंट्रोल बस इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों कम्युनिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपोनेंट्स हैं डेफिनेटली, तो इसलिए हमने उनको किस कैटेगरी में रखा हुआ है? कंपोनेंट्स की कैटेगरी में। हमारी 2 चीजें पूरी हो गई। नंबर 3 पे इन्वायरमेंट। अंडर द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जब ये चीजें काम करती हैं, जैसे कि हम सबसे पहले पावर सप्लाई देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। एक चीज यहां से सॉरी स्किप होगी कि ये अब कर लें पहले, इंटरेक्शंस अमंग द कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है ये सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ही आप एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाओगे। अगर हम यूजर एक्शन और इनपुट की बात करें तो इसमें क्या है कि जी कोई भी जो इंसान बाहर बैठ के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि कीबोर्ड के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन देता है या माउस के जरिए से वो इंस्ट्रक्शन देता है, तो आपका माउस या कीबोर्ड एक खास सिग्नल जो है यहाँ से जाता है, वो तो प्रॉपर एक मेथड है वैसे उसका, लेकिन चले कि कीबोर्ड या माउस से एक सिग्नल जाता है प्रॉपर सीपीयू तक, तो इसका मतलब है कि दो कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। फिर इनपुट डिवाइसेस इंटरेक्टिंग विद, जैसे कि ये सारी इनपुट डिवाइसेस आपकी इंटरेक्ट करेंगी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के साथ, यूनिट के साथ, एंड देन वो यूनिट जो है आपका सीपीयू के साथ आपकी कम्युनिकेशन करवाता है। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये एक खास एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर पावर सप्लाई नहीं देंगे डेफिनेटली वी कैन नॉट यूज दैट कंप्यूटर। इसके अलावा नेटवर्क, आपका कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स के साथ अगर अटैच्ड है तो उसके लिए एक खास नेटवर्क है, यानी कि वो नेटवर्किंग में क्या है, हम अगर कोई राउटर अगर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, हम अगर एक मोबाइल अटैच करते हैं, एक लैपटॉप अटैच करते हैं, तो वो एक कंप्लीट नेटवर्क है, वो सारी डिवाइसेज आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, तो ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस कहते ही उन डिवाइसेस को है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं आती, जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, ये सारी चीजें वो जो बाहर पड़ी हुई हैं। इसमें खास करके एग्जांपल दी जाती है प्रिंटर और स्कैनर की, क्योंकि ये आपके सिस्टम बॉक्स के अंदर नहीं है, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को। एंड द लास्ट वन इज इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। इन्हीं चीजों के इंटरेक्शन के जरिए से, इन चीजों के आपस में कम्युनिकेशन की वजह से हम उस सिस्टम को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर एज अ सिस्टम वाला टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा इसको। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।